हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ठीक होगे? तो आज जो है मेरा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कि अबाउट अ ट्विंस, कि ट्विंस की फॉर्मेशन कैसे होती है और ट्विंस किस तरीके से फीमेल्स के अंदर फॉर्म होते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग कि ट्विंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ट्विंस वाला टॉपिक बहुत ईजी है, तो जो आप लोगों की इसमें कन्फ्यूज़न है वो भी आपकी यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगी ट्विंस के रिगार्डिंग, कि ट्विंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी में आप लोगों को इस टॉपिक को प्रॉपरली डिस्क्राइब करूँगी ट्विंस के रिगार्डिंगली, कि ट्विंस की फॉर्मेशन कैसे होती है और ये किस तरीके से बनते हैं आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बेबी यहाँ पर अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने वाला है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ट्विंस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस के लिए। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो एग्जैक्टली सेम दिखाई देते हैं, और आइडेंटिकल ट्विंस में या तो दो बेबी गर्ल या फिर दो बेबी बॉय के ही चांसेस होते हैं। इसमें एक गर्ल और एक बॉय बनने के चांसेस नहीं होते हैं। सिंपल समझिए, आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम कॉपी, ठीक है। दोनों के दोनों जो बच्चे होंगे एक जैसे ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और कंसेप्ट क्लियर करूँगी कि 4 या 5 या 8 या 10 बेबीज़ की फॉर्मेशन कैसे होती है। वो रेयर केसेस में होता है, इन नॉट ऑल अबाउट इन ऑल केसेस, ठीक है, इन रेयर केसेस। अब यहाँ पे बात कीजिए, देखिए जो ओवरी है, ओवरी अब क्या करेंगी, यहाँ से एग को रिलीज़ करेगी 14 डेज़ में। अब एग यहाँ पे पहुँचा, एग के अंदर ही जस्ट ओनली एक्स करेक्टर प्रेजेंट होता है। मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन में आप लोगों को करवाया था, मेल के अंदर XY होते हैं और फीमेल के अंदर XX होते हैं। तो यहाँ पर जो एग होगा उसके पास क्या होगा, X होगा। अब वो X यहाँ पे रीच कर गया। अब यहाँ से स्पर्म आई, ठीक है, स्पर्म मूव करते हुए फेलोपियन ट्यूब में रीच करे और उस स्पर्म के पास सपोज कीजिए X ही प्रेजेंट है जो इसके साथ फर्टिलाइज कर रहे हैं। X और X जब फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेबी गर्ल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेबी गर्ल बन गई। यहाँ पे मैं आपको अपनी कॉपी में भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ। ये देखिए, ये वाला एग गया यहाँ पे इन फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इस एग की बात कर रही हूँ, ये वाला एग जो इस फेलोपियन ट्यूब में गया है, एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में गया। अब एग के पास क्या प्रेजेंट है, X प्रेजेंट है। इसमें मैं आपको आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस का मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता रही हूँ। अब एग के पास क्या है, ये एग है, X प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो स्पर्म आया, इसके पास भी सपोज करो X है। यहाँ से जो स्पर्म आया ये भी X को लेके आ गया। जब ये XX दोनों कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन गया, बेबी गर्ल, ठीक है। अब इसके अंदर मटेरियल सेम है, एग का भी और स्पर्म का भी, जो जाइगोट बना है उसका मटेरियल सेम है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन सम केसेस क्या हो जाता है, ये जो एग है जो जाइगोट बन गया, अब यहाँ पे जो कंबाइन कर गया है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, अब ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे क्लीव कर जाएगा 2 पार्ट के अंदर, ठीक है। अपने आप ये क्या करेगा, 2 पार्ट में इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, मतलब माइटोसिस जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें XX और XX इस तरीके से ये 2 एग की फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पे 2 जाइगोट बना लेगा और दोनों के दोनों अब क्या होंगे, यहाँ पे गर्ल्स ही होंगी ये वाली, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे एग्जैक्टली जो ये दोनों गर्ल्स बनेंगी एग्जैक्टली सेम गर्ल्स होंगी, क्योंकि इनका जो यहाँ पे मटेरियल, जाइगोट का मटेरियल जो क्लीव किया था वो एग X और जो स्पर्म है X उसके साथ किया था, जिसके थ्रू हमारे पास XX कंबाइन किए थे, वो अचानक से क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गए, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट, एग के पास तो X है, स्पर्म के पास यहाँ पे सपोज करिए स्पर्म के पास क्या आ गया, Y आ गया। यहाँ पे X और Y जब कंबाइन करेंगे XY, और ये क्या बन गया, बॉय होगा। अब ये बॉय क्या करेगा, अचानक से इसके अंदर भी क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी यहाँ पे अचानक से क्या होगी, क्लीवेज होगी, और क्लीवेज के बाद ये क्या कर गया, यहाँ पे 2 पार्ट में टूट गया। एक के अंदर इसमें भी XY आ गया और इसमें भी XY, मतलब ये 2 बेबी बॉय आइडेंटिकल, मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अ
स्पर्म, कि स्पर्म क्या लेके आ रहा है। अगर स्पर्म एक्स लेके आ रहा है तो दोनों गर्ल की फॉर्मेशन हो जाएंगी, अगर वो यहाँ से ब्रेकेज हो जाती है। अब कंसेप्ट आ गया यहाँ पे कि 2 से 4 बेबीज़ की भी फॉर्मेशन हो सकती है। क्या पता जब ये दोनों ब्रेक हुए हों और उसके साथ साथ में जब ये 2 बने तो इनके बीच में और ब्रेकेज आ गई हो, जिसके साथ ये क्या बन जाएंगी, यहाँ पे 4 गर्ल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया आइडेंटिकल ट्विंस का कंसेप्ट कि एग्जैक्टली सेम, क्योंकि यहाँ पे जो जाइगोट है वो जाइगोट ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जो जाइगोट के अंदर मटेरियल है वो ब्रेक हो रहा है और उसके बाद आइडेंटिकल कॉपीज़ की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसके अंदर या तो चांसेस हैं कि सारी की सारी गर्ल्स ही होंगी या फिर चांसेस हैं सारे के सारे बॉयज़ ही होंगे। अगर स्पर्म जो है वाई वाला कंबाइन किया है तो सारे के सारे यहाँ पे बॉयज़ बनेंगे, अगर यहाँ पे गर्ल वाला कंबाइन किया है तो सारे के सारे गर्ल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये था हमारा आइडेंटिकल ट्विंस के लिए। जब यहाँ से सिर्फ एक ओवरी ही एग रिलीज़ करेगी और ये एग आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो वाई कंबाइन हुआ या एक्स कंबाइन हुआ है, अगर जो भी कंबाइन हुआ है उसकी क्या हो जाए, यहाँ पे ब्रेकेज हो जाए, क्लीव हो जाए, 2 पार्ट में कन्वर्ज हो जाए, या फिर 2 से 4 पार्ट, 4 से 8 पार्ट, 8 से 12, 16, 18 जितने पार्ट में भी कन्वर्ट होगा उतने ही बेबीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी। और वो बेबीज़ सारे के सारे सेम बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, या तो गर्ल ही बनने वाली हैं या तो बॉयज़ ही बनने वाले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर क्या होता है, देखिए जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना उसके अंदर दोनों ओवरीज एग रिलीज़ करती हैं। नॉन आइडेंटिकल नेम से इंडिकेट हो रहा है कि दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों सेम नहीं होंगे और दोनों के अंदर क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग होगा। अब ये कैसे होता है, देखिए ये वाली ओवरी ने भी एग रिलीज़ कर दिया और ये वाली, दोनों ओवरीज ने एक साथ में एग रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी डायरी पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी। अब ये वाली ओवरी, ठीक है, और ये वाली ओवरी, ये दोनों ओवरीज ने एग रिलीज़ किया। यहाँ से एग आ गया, यहाँ पे एग के अंदर क्या होता है एक्स, इसमें भी एग यहाँ पे आ गया, एग के अंदर है एक्स, दोनों एक्स के, अब दोनों एग के अंदर मटेरियल अलग है क्योंकि दोनों अलग अलग ओवरीज से एग रिलीज़ हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्या हो गया, सपोज करिए यहाँ पे वाई स्पर्म आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा स्पर्म आ गया, एक्स वाला स्पर्म आ गया। तो जहाँ पर वाई वाला स्पर्म कंबाइन होगा, एक्स और वाई बॉय बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स एक्स जब कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे गर्ल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक बॉय और एक गर्ल, इसके अंदर यहाँ पे बात की जा रही है। इस ओवरी में से जब एग यहाँ पे रिलीज़ हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ पे गया एग और इस एग के पास तो एक्स ही था, तो यहाँ से जो स्पर्म आया तो स्पर्म वाई लेके आया, तो वाई लेके जब आएगा यहाँ पे तो वाई कंबाइन हो गया एक्स वाई, जिसकी वजह से बेबी बॉय बन गया। और यहाँ से जब ये जाएगा तो यहाँ पे एक्स था, अगर सपोज करिए यहाँ पे स्पर्म जो है एक्स वाला आ गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स एक्स, तो ये बेबी गर्ल बन गई। तो इसमें चांसेस होते हैं या तो दोनों बेबी गर्ल बन सकती हैं या दोनों बेबी बॉय, या फिर बेबी गर्ल और बेबी बॉय। इसके अंदर यहाँ पे तीनों चीज़ें के चांसेस होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन स्पर्म कि स्पर्म क्या लेके आ रहा है। यहाँ पे अगर दोनों साइड में एक्स एक्स चला गया तो दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्ल बन जाएंगी दोनों, और यहाँ पे दोनों में वाई वाई चला गया तो दोनों बॉय बन जाएंगे। और ये क्या होंगे, नॉन आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों ओवरीज के पास अलग अलग मटेरियल है, स्पर्म के पास अलग अलग मटेरियल है, जिसकी वजह से नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बन गए। इसके अंदर मटेरियल अलग अलग है और दोनों ओवरीज, सम टाइम्स ऐसा होता है कि इन रेयर केसेस कि दोनों ओवरीज एक साथ में एग रिलीज़ कर देती हैं, और अगर ये जो ओवरीज में से एग दोनों में से रिलीज़ हुआ है बाई चांस ये दोनों के दोनों क्लीव कर जाएं तो 2 बेबी गर्ल 2 बेबी बॉय, या फिर अगर वो 4 में यहाँ पे क्लीव हो रहे हैं तो 4 गर्ल या 4 बॉय, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो इस तरीके से आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल गर्ल और बॉय की फॉर्मेशन होती है, और लार्ज नंबर ऑफ़ जो बेबीज़ बनते हैं वो क्लीवेज के थ्रू बन रहे हैं कि बाई चांसली अगर क्लीवेज ज़्यादा हो जाए तो उतनी ही ज़्यादा बेबीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर दोनों ओवरीज एक साथ में एग रिलीज़ कर दें तो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की फॉर्मेशन होती है। अगर एक ओवरी एग रिलीज़ कर रही है और उसमें से भी क्लीवेज हो जाए तो वो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं। ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम होंगे और दोनों ओवरीज वाले जो बेबीज़ होंगे वो अलग अलग होंगे, और यहाँ पे उनके अंदर मटेरियल अलग है, तो यहाँ पे चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय भी हो सकता है या दोनों बेबी गर्ल भी हो सकती है, और पर लेकिन दोनों सेम नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मटेरियल अलग है, स्पर्म का मटेरियल अलग है और एग का मटेरियल अलग है। डेट्स ऑल अबाउट अ ट्विंस कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, और कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी अपनी एक वीडियो यहाँ पे बनाई है।
तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, वॉच करिएगा मेरी वीडियोस को और बाकियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो बाकियों को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।